जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश में क्या, टेंस। टेंस के बारे में तुम लोग जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो तो लगता है पढ़ा लिखा है सब, नहीं? बताओ किसको कहते हैं टेंस, कौन बताएगा? कौन बताएगा, बताओ। अब लो, हो गया सबका। देखो, टेंस उसे कहते हैं जो किसी न किसी समय में कार्य के बारे में बताता हो। समय कुछ भी हो सकता है, दिन कुछ भी हो सकता है, महीना कुछ भी हो सकता है, साल कुछ भी हो सकता है, लेकिन समय के अकॉर्डिंग जो है क्रिया का रूप जो है वो चेंज हो जाता है, लेकिन बताता है जो इस समय में ये कार्य हुआ था, जिसे कि हम टेंस कहते हैं। और एक होता है टाइम। तो टाइम किसको कहते हैं? जो समय को बताता हो। क्या अगर बात करें टाइम और टेंस की, तो टाइम समय को बताता है, तो टेंस जो है समय में किए गए कार्य के बारे में बताता है। समझ गया? इसी को हम टेंस कहते हैं। अब टेंस कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान, पास्ट मीन्स बीता हुआ समय, और फ्यूचर मीन्स आने वाला। क्योंकि सबसे ज़्यादा इंसान फ्यूचर के लिए ही सोचता है ना। पास्ट को तो अधिकतर इंसान भूल जाता है। हाँ, कोई कष्ट हुआ होगा तो उसको याद रखता है, न तो पास्ट को सब भूल जाता है। खुशी है तो उसको भूल जाएगा, अगर कष्ट है तो उसको याद रहेगा। अगर तुमको 1 साल 1 दिन या 1 महीना तुमको अगर शरीर में कोई कष्ट हुआ होगा तो उसको याद किया होगा और कर रहा होगा, लेकिन जो खुशी है तुमको याद नहीं रहता है। कष्ट हमेशा याद रहता कि नहीं रहता है? यस सर। तो हम लोग पहले ये जान लो, जो है टेंस जो है 3 प्रकार के होता है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसका मतलब हो गया वर्तमान काल, ये भूतकाल, ये भविष्य काल। ये वो भूत की बात नहीं कर रहा है जो तुम लोग को पकड़ता है, समझ गया? हाँ, पकड़ा है कभी? नहीं पकड़ा है तो बोलता है यस सर। ये बीता हुआ समय के बारे में बात करता है, समझ गया? भूतकाल मीन्स बीता हुआ समय के बारे में बात करेगा। वर्तमान काल मीन्स प्रेजेंट में जो अभी चल रहा है इसके बारे में बात करेगा। फ्यूचर मीन्स आने वाला समय के बारे में बात करेगा। समझ गया? तो बारी बारी से हम लोग समझते हैं सबको। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रेजेंट टेंस पे, ठीक है? प्रेजेंट टेंस का भी प्रेजेंट टेंस का भी 4 भेद होता है। कितना भेद होता है? 4 भेद होता है प्रेजेंट टेंस का। समझ गया? कौन कौन? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 होता है। समझ गया?
प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ गया? ये 4 भेद होता है। हम लोग इस चारों को जानेंगे बारी बारी से। टेंस अगर पूछेगा जी कितने प्रकार के टेंस होता है तो 3 प्रकार का, और सारे टेंस का जो है 4-4 भेद होता है। समझ गया? तो आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का समय के अकॉर्डिंग जो है, जितना समय हम लोग के पास है जितना पढ़ ले, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का। समझ गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट सबसे पहले हम लोग अभी देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है, यहाँ टेंस भी लिख दो। पहचान क्या होता है इसका? पहचान बहुत ज़रूरी होता है किसी के लिए जो है। एक बिजनेसमैन के मुंह से सुना होगा तुम लोग, जो पहचान जो है तुमको इनकम दिलाता है, इनकम का सोर्स बनाता है कि नहीं बनाता है? तुम्हारे पास जितना ज़्यादा पहचान होगा उतना ज़्यादा तुम्हारा बिजनेस चलेगा। अगर तुम इसको पहचानेगा नहीं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो फिर इसके बारे में तुम बात कैसे करेगा? कर सकता है? अगर हम किसी को नहीं पहचानते हैं तो उसके बारे में बात करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि उसके बारे में हम जानते ही नहीं कुछ। तो सबसे पहले पहचान जरूरी होता है। किसी से बात करने के लिए हम लोग बात स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं, उसका नाम पूछते हैं, क्या करता है ये पूछते हैं। माने धीरे धीरे जो पहचान बनाते हैं। अब पहचान बनाते हैं तो हो सकता है मेरा दोस्त बन जाए, मेरा फैमिली का कोई मेंबर बन जाए, मेरा कोई रिलेशन बन जाए। होता है कि नहीं होता है ऐसा? क्यों अल्लाह कर रहा रे? तो सबसे पहले पहचानो, किसी भी चीज़ को जो है सबसे पहले पहचानो, क्योंकि पहचान जो है बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ देता है। तो हमको सबसे पहले इसको पहचानना है, ठीक है। सबसे पहले इसका पहचान क्या होता है ये जानते हैं, ठीक है। इसका पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है इत्यादि। क्या भनर भनर कर रहा है रे? जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है इत्यादि शब्द लगा हुआ रहे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ये पहचानने का तरीका हुआ। कहीं कहीं ये तो बेसिक है, लेकिन कहीं कहीं तुमको ता है, ते है, ती है नहीं मिलेगा, फिर भी जो है वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है प्रयोग किया जाता है। तो ये एडवांस है, ये भी बताएंगे। वाक्य तुम्हारे पास आएगा, देखना वाक्य कैसा होगा, जो कि हम लोग ता, ते, ती नहीं रहते हुए भी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो रूल अप्लाई करेंगे। अब देखो, एक तो ये हो गया, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल जो है यहाँ पे अप्लाई करेंगे, पीट देंगे आएंगे तो दोनों को एकदम देख लो, यहाँ फट्ठा रखा, दोनों को पीट देंगे बढ़िया से। और इधर हो जाओ तो तुम बीच में क्यों आई यहाँ पे? तो
ताते ती के अलावा अगर तुमको आदत की बात हो रहा हो, किसी का आदत की बात हो रहा है या किसी की स्वभाव की बात हो रहा है, तो उस जगह पे है हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। किसी का आदत हो या किसी का स्वभाव हो, अगर इसके बारे में कोई बातचीत कर रहा है तो उसका इंग्लिश अगर ट्रांसलेट करेंगे तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही उसका जो है ट्रांसलेट करेंगे। समझ गया? तो इसके अलावा आदत और स्वभाव, माने हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है इत्यादि और आदत स्वभाव की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। इसका अब रूल देखो, ये तो पहचानने का तरीका हो गया, लेकिन देखो यहाँ ता है, यहाँ ते है, यहाँ ती है। अब कितना स्टूडेंट करेगा? ये 3 को है। अगर ते रहेगा, हो रहेगा, तब क्या यूज करेंगे? समझ गए? तो ये भी बात जान लो, क्योंकि कितना सोचेगा ना सर जी तो ये 3 को बताए थे, और ता यहाँ पे तो ते हो है। अब यहाँ पे क्या प्रयोग हुआ? तो त के साथ और ह के साथ आकार हर्षिकार का कोई भी मात्रा रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। अब समझ गया ना? अब तो कोई डाउट नहीं है। मैंने त के साथ और ह के साथ ये जो है आकार हर्षिकार वाला जो है ते लगा हुआ है, ये कुछ भी लगा हुआ रहे और ह और त दिख रहा हो तो तुमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करना है। समझ गया? अब चलते हैं रूल के ऊपर, क्योंकि रूल तो बहुत ज़रूरी है ना, बिना रूल का तो कुछ भी नहीं होता। तो इसका अब रूल क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या है? देखो, तो सबसे पहले जो है सब्जेक्ट। अब समझना यहाँ पे, क्योंकि सब अगर कहेगा हमको कल अगर होमवर्क नहीं बना के लाएगा, कहेगा जब हम नहीं समझे तब पूछेंगे कल। सब्जेक्ट प्लस V1 आ प्लस ऑब्जेक्ट कह लो या अदर वर्ड्स। समझ गया? ये अब सबसे पहले आ जाते हैं सब्जेक्ट के ऊपर, तब वर्ब के ऊपर और तब ऑब्जेक्ट के ऊपर। समझ गया? सबसे पहले सब्जेक्ट, तब वर्ब, तो ऑब्जेक्ट। ये रूल हो गया। लेकिन अब सब्जेक्ट किसको कहते हैं, वर्ब किसको कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, यही जो है ना मेन पॉइंट है। खड़ा हो जा तुम बीच में से, हाँ खड़े रहो। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीनों जो है समझना बहुत ज़रूरी है, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो इंग्लिश में, जिसको अंग्रेजी कहते हैं। अंग्रेजी जो है सबसे आसान भाषा है कहे तुम। अब ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्यों रूल में सब्जेक्ट का ही प्रयोग किए, ऑब्जेक्ट का ही प्रयोग किए और वर्ब का ही प्रयोग किए? और भी कुछ हो सकता है, लेकिन रूल कह रहा है नहीं, तुम इसी का प्रयोग करो। क्योंकि जब कोई काम करते हैं, समझना, जब कोई काम करते हैं तो एक होता है काम करने वाला, होता है कि नहीं होता है? एक होता है काम, एक होता है काम करने वाला, एक होता है काम, और एक जो काम करते हैं उसका कोई ना कोई नाम होगा। होता है कि नहीं होता है? जैसे अभी तुम लोग पढ़ रहे हो तो एक पढ़ने वाला है जो कि स्टूडेंट है कि नहीं है? नाम कुछ भी हो सकता है। पढ़ रहा है तो इंग्लिश पढ़ रहा है, तो इंग्लिश क्या हो गया मेरे लिए? ऑब्जेक्ट हो गया। अब पढ़ना क्या हो गया? पढ़ना तुम्हारा काम हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तीनों देखो, क्योंकि एक तुम अगर कहीं पे काम करने के लिए जाते हो तो करने वाला तुम हो गया, कोई ना कोई काम करेगा और कोई ना कोई काम का नाम भी होगा ना, होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यही तीनों ने यहाँ दिया हुआ है। तो सब्जेक्ट हो गया काम करने वाला, काम करने वाला क्या हो गया? सब्जेक्ट। आई V1 जो लिखा हुआ है ये हो गया काम, जिसको पूरा नाम पूरा कहते हैं वर्ब, या इसको एक्शन भी कहीं कहीं लिखा हुआ रहेगा। समझ गया? इस कहीं कहीं तुमको क्रिया भी लिखा हुआ रहेगा। ये तीनों जो है, मैं देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये तीनों एक का नाम है। घर में ना रहता है एगो गोलुआ, एगो भोलुआ, एगो रोशनमा, ना रे, ऐसे करके रहता है कि नहीं रहता है नाम? एक के सब नाम रहता है, एक के 5-5 गो नाम रहता है।
रहता है ना। हाँ तो वही ये जो इसका भी जो है ना ये बहुत दुलरुआ था, इसलिए 5 गो नाम इसका भी रख दिया है। समझ गया? हाँ दुलरुआ था ये बहुत। और उसके बाद जो है जो काम होगा, काम का नाम जो होगा वही। समझ गया? तो जैसे एक सेंटेंस को देखते हैं, सेंटेंस को देखते हैं, सेंटेंस को देख करके पता करेंगे और जानेंगे कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है, हिंदी में कैसा होगा और इंग्लिश में कैसा होगा। ठीक है? मैं अंग्रेजी पढ़ाता क्या बोले थे? त के साथ आकार हर्षिकार का कोई भी मात्रा रहेगा और ह के साथ आकार हर्षिकार का कोई सा भी मात्रा रहेगा। पहला नंबर, इससे हमको पता चल रहा है जी ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। वाक्य किसको कहते हैं? यहाँ से यहाँ तक जो लिखा हुआ है ये वाक्य हो गया। समझ गया? तो क्या बोले थे? वाक्य के अंत में, तो ये शुरू हो गया, ये लास्ट हो गया, आ गया। तो वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, यही ना बताए थे, है ना? वाक्य के अंत में क्लियर हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब इसके बाद रूल यहाँ पे देखो, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है ना रूल। तो सब्जेक्ट जो है क्या होता है? काम करने वाला। तो यहाँ काम क्या है? पढ़ाना, काम हो गया। समझ गया? क्योंकि तीने को तो है, इसमें तीने को ना है। तो यहाँ पे जब हमको मालूम चल गया है कि काम मेरा ये है, ये हो गया काम। और ये क्या है? कौन पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो मैं क्या हो गया? काम करने वाला। मैं हो गया काम करने वाला। और काम करने वाला को क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। तो ये मेरा क्या हो गया? सब्जेक्ट। और दुइये को तो होबे करता है, यह सब्जेक्ट और काम करने वाला, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यह सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया काम, तो यही ना ऑब्जेक्ट मेरा बच गया। तो ऐसे ही पहचान हो जाएगा जी, दोनों मिल गया तो एगो जो बचा है सो ऑब्जेक्टे होगा। हो गया ना? अब कहेगा सर जी तो ये हूँ क्या हो गया? तो यही हूँ जो है प्रेजेंट को बताता है। अगर था रहता तो पास्ट को बताता है, और अगर गा रहेगा, ग गागेगी, तो यह जो है फ्यूचर को बताएगा। अब समझ गया? तो इसका यूज जो है प्रेजेंट के लिए, इसका पास्ट के लिए, इसका फ्यूचर के लिए। समझ गया? तो ये पहचानने के लिए जो हाँ अगर लास्ट में है तो प्रेजेंटे का होगा। प्रेजेंट का भी 4 गो होता है, लेकिन अब 4 गो में से कुछ ये कौन सा है? तो उसके साथ अगर त लगा हुआ है तो इंडेफिनिट का है। समझा बात कि नहीं समझा? समझ गया? हमको अब काम करने वाला पता चल गया है और काम भी पता चल गया है। जो बचा है क्या है? ऑब्जेक्ट। तो पहले जो है देखो, अब अंग्रेजी बनाने का तरीका देखो अब कैसे बनाते हैं, इसको ट्रांसलेट कैसे करें। तो सबसे पहले उसको पहले यहाँ लिखा हुआ है, तो पहले लिख दो मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई। और उसके बाद देखो इधर से पहला है तो इधर से भी पहला। ये तो हमको सिर्फ क्या बताता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताता है, माने प्रेजेंट के बारे में। तो इसको छोड़ दो, ठीक है। और उसके बाद इधर से पहला और इधर से भी पहला। तो इधर से पहला क्या है? पढ़ना, पढ़ाता। पढ़ाता का इंग्लिश क्या होता है? टीच। टीच, ठीक है। इधर से पहला तो इधर से भी पहला, और जो बच गया है उसको बाद में लिख दो। तो ये ही ना बचा हुआ है, अब लिख दो इसको इंग्लिश। इंग्लिश समझ गए? इधर से स्टार्ट करो पहला, तब इधर से स्टार्ट करो पहला, इसको छोड़ करके, क्योंकि ये जो है हमको समय के बारे में बता रहा है, ये प्रेजेंट का है, इसलिए इसको छोड़ करके यहाँ से स्टार्ट करो। ये हो गया पहला, तो ये भी हो गया पहला। अगर इधर से और रहता दूसरा तो इधर से भी और रहता दूसरा।
समझ रहे बात को? ऐसे बनाना है, इधर से पहला तो इधर से पहला, इधर से दूसरा तो इधर से दूसरा, फिर इधर से तीसरा तो इधर से तीसरा, और जो बचेगा बाद में लिख दो उसको। कितना सिंपल है कि नहीं है? यही समझ में नहीं आता है। झगड़ा देखो, झगड़ा हम ये नहीं कहते तुम झगड़ा मत करो, हम कहते झगड़ा करो, मुंह कान तोड़ो, दांत तोड़ो, नाक तोड़ो, तब ना झगड़ा है। कौन कहता है कि दांत नहीं बनता है? तुम अभी तोड़वा लो, हम जो है चलो बनवा देते हैं, लेकिन पैसा लेके चलना। हाँ तो वही ना, लगवाना ही तो होता है बनवाना। अपने से कहाँ हो? अपने से सब कुछ अपने से हो जाएगा? बताओ, अपने से तो खाना तक नहीं पहुँचता है मुंह में। पहुँचा रहता है खाना उना बना, एगो बना कर देगा तो एगो निकाल के देगा, तब जो है तुम्हारा हाथवा जो है मुँह में धकेलेगा नहीं, और वो में चिबाने के बाद जो है जिह्वा जो है उसको अंदर ढकेलेगा, तब वो अंदर जाएगा। अपने से तुमको सब कुछ चाहिए। तब समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बना लेगा आप?